हमारे पुराने मोहल्ले की एक लड़की थी और इस कदर खूबसूरत थी कि इसके मुकाबले की कोई लड़की नहीं थी, मगर मोहल्ले वाले रानी के बारे में एक ऐसी बात कहते थे जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा था। मोहल्ले के कुछ लोग का कहना था कि रानी कोई लड़की नहीं है बल्कि एक ख्वाजा सरा है। ये बात अपने आप में काफी हद तक अजीब थी। रानी के किसी भी अंदाज से नहीं लगता था कि वो लड़की नहीं है, ना आवाज से, ना जसामत से, ना चाल ढाल से। फिर क्यों मोहल्ले के कुछ लोग उसके बारे में ऐसी बातें करते थे। जहाँ रानी को आधे मोहल्ले वाले ख्वाजा सरा मानते थे, वहीं आधे लोग ये भी कहते थे शरीफ और सादा सी लड़की है, बस जरा सा रंग रूप बाकी लड़कियों से खूबसूरत है, इसलिए कुछ लोग उसे ख्वाजा सरा समझते हैं। मुझे ये बात हजम नहीं हुई। अगर किसी का रंग रूप खूबसूरत है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो ख्वाजा सरा है। मुझे ना तो कभी रानी से हमदर्दी थी, ना ही मोहल्ले वालों की बातों में कोई दिलचस्पी थी, मगर दिल में एक तजस्सुस, एक सपना सा पैदा हो गया कि ये चक्कर क्या है। मैंने रानी के घर के बहुत सारे लोगों से पता कराने की कोशिश की, सबका यही जवाब थी कि वो लड़की है, मगर मोहल्ले वाले किस बना पर ये बात कर रहे थे, और इस बात के जवाब में अक्सर वो ये कहते थे। अब घर वाले तो अपनी औलाद के ऐब छुपाएंगे ना। सच तो ये है, रानी एक ख्वाजा सरा पैदा हुई थी। जिस दाई ने डिलीवरी की थी उसने खुद ही ये बात बताई थी। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरा तजस्सुस खत्म होने की बजाय मजीद बढ़ गया। ये गुत्थी उलझती चली जा रही थी। आखिर हकीकत क्या थी। मैं मोहल्ले के एक बुजुर्ग के पास गया और इससे दाई और रानी के हवाले से छेड़ा जवाबा। उसने कहा था, बेटा हम तो 40 सालों से उसी मोहल्ले में रह रहे हैं। रानी की पैदाइश भी हमारी आंखों के सामने हुई थी। हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी उस जमाने, लेकिन पिछले चंद सालों से ये बात पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। अब सच झूठ तो खुदा ही बेहतर जाने। सच जो भी था, लेकिन रानी इस कदर बदनाम हो चुकी थी कि उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया गया था। अब वो कभी कभी अपने छोटे भाई के साथ यहाँ वहाँ जाती नजर आती थी। मुझे अब इस पर थोड़ा तरस आने लगा था। मोहल्ले वालों से खुदा पूछे इन्हों किस तरह एक शरीफ लड़की को बदनाम कर दिया था। इन्हीं बातों की वजह से तो कोई रानी से शादी के लिए तैयार नहीं था। ये बातें हमारे मोहल्ले में तो किया आसपास के 5-5 महलों तक फैल चुकी थी। कभी रानी के लिए कोई रिश्ता नहीं आता था, हालांकि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। एक बार तो इसकी तयशुदा मंगनी भी टूट गई। इसकी मंगनी इसके कजिन से तयशुदा थी, मगर मोहल्ले में फैलती अजीब व गरीब बातों की वजह से और बदनामी के डर से इसके कजिन ने रिश्ते से इनकार कर दिया। और एक बार तो इस बेचारी को शादी वाली रात ही लड़के वाले छोड़कर चले गए थे। हुआ कुछ यूं था कि लड़के वाले दूसरे मोहल्ले के थे और लड़के ने गली में आते जाते रानी को पसंद कर लिया था। बात शादी तक पहुंच गई और शादी हो भी जाती अगर लड़के वालों ने निकाह से 2 घंटे पहले रानी के बारे में अफवाहें ना सुन ली होती कि रानी एक ख्वाजा सरा है। रानी के घर वाले हर वक्त परेशानी में डूबे रहते हैं। एक दिन मैं मोहल्ले के पुराने घर के सामने सीढ़ियों पर बैठा था। दूर से रानी अपने भाई के साथ आती हुई नजर आई। मेरे दिल की बेचैनी बढ़ गई। मैंने सोचा था किसी से पूछने की बजाय डायरेक्ट ये बात रानी से ही पूछ लेता हूँ। जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने कहा, इस्लाम वालेकुम। इसने बड़ी शराफत से मेरे सलाम का जवाब दिया। काफी कोशिश के बाद भी मैं इससे ये बात नहीं पूछ सका और वो वहां से चली गई। जब उसने मेरे सलाम का जवाब दिया तो वो इतनी खूबसूरत आवाज थी जो कि किसी लड़की की ही हो सकती थी, मगर मोहल्ले वालों की बातों ने मुझे दोनों तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया था। कल शाम के वक्त मैंने अपने दोस्त जाहिद से रानी का जिक्र किया तो उसने मुझे चैलेंज करते हुए कहा, अगर रानी लड़की हुई तो मैं तुम्हें 1 लाख इनाम दूंगा।
अब खुदा जाने सच क्या था। मैं हर वक्त रानी के बारे में सोचने लगा था, सुबह से शाम तक। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे अगर एक बार देख लेता तो देखता ही रह जाता, लेकिन मोहल्ले वालों की बातों ने भी दिल में एक अजीब कराहत से पैदा कर दी थी। मैं रोजाना रानी के रास्ते में खड़ा हो जाता और उसे देखने लगता। वो भी कभी कभी आंख उठाकर मुझे देख लेती, लेकिन ज्यादातर निगाहें नीचे करके चली जाती थी। मैं इसे देखते हुए सोचता, क्या वो लड़की है या ख्वाजा सरा। लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता। मोहल्ले के कुछ लोग कुछ और कहते थे और कुछ लोग कुछ और ही कहते थे। अब सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं रानी से शादी कर लूं। मैंने ये फैसला कर तो लिया, लेकिन मुझे ये डर भी था, अगर रानी शादी के बाद ख्वाजा सरा निकली तो क्या होगा। मैंने ये फैसला अब्बू अम्मी को सुनाया तो वो नाराज होकर बोले, इस्तगफिरुल्लाह, अब तुम एक ख्वाजा सरा से शादी करोगे। पूरा मोहल्ला जानता है कि वो लड़की नहीं है। अब्बू अम्मी और ताया मुझे काफी देर तक समझाते रहे, लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम रहा। मैंने कहा, अगर वो ख्वाजा सरा निकली तो उसे छोड़ दूंगा। लेकिन अब्बू ने हतमी लहजे में कहा, अगर तुम इस खसरे से शादी करोगे तो हमारे घर मत आना। एक ख्वाजा सरा को हम बहू नहीं बनाएंगे। अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया। जब रिश्तेदारों और दोस्तों ने ये सुना तो सब हैरान हो गए। दोस्त मेरा मजाक कराने लगाने और मुझ पर जुमले कसने लगे। कोई कहता, अब तुम्हारी दुल्हन ख्वाजा सरा होगी, तो कोई कहता, बेचारे की क्या हालत होगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी लड़की नहीं एक ख्वाजा सरा है। मैंने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। मेरे सब रिश्तेदार दौड़े चले आए। सब मुझे समझा रहे थे। मेरे भाई बहन मुझे समझाने चले आए। मेरे दूर दराज के रिश्तेदारों को जब पता चली तो सब मुझे समझाने आए। मेरे सारे घर वाले नाराज हो गए थे, लेकिन मेरा फैसला हतमी था कि मैं रानी के अलावा कहीं शादी नहीं करूंगा। सारे रिश्तेदार मुझे मलामत करते हुए चले गए और मेरे मोहल्लेदार अलग मुझे मलामत कर रहे थे। कोई मुझ पे हंस रहा था तो कोई कह रहा था ये पागल हो गया है, लेकिन मैंने किसी की बात ना सुनी। मैं रिश्ते की बात रानी के वालिदैन के सामने की तो रानी के वालिद ने मुझसे कहा था, बेटा तुम जानते हो ना रानी के बारे में मोहल्ले में कैसी कैसी बातें मशहूर हो चुकी हैं, इसके बावजूद तुम इससे शादी करना चाहते हो। मैंने कहा, जी अंकल, ये सब जानने के बावजूद भी मैं रानी से शादी के लिए तैयार हूँ। इसके वालिदैन खुश हो गए, रानी भी खुश थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये घटन जरूर थी कि रानी की हकीकत क्या होगी। अगर वो सच में कोई ख्वाजा सरा निकल आई तब क्या होगी। मैं उन सब ख्यालों को जहन से झटकने की कोशिश कर रहा था, मगर सोची थी कि बढ़ती चली जा रही थी। पहले मैंने सोचा था कि रानी के वालिद से कहूँ कि मैं शादी से पहले एक बार रानी को देखना चाहता हूँ, इससे कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो लड़की है या ख्वाजा सरा, लेकिन ये बात कहना तो दूर, मुझे खुद से सोचते हुए भी शर्म आ रही थी। ऐसी बात मैं कैसे कह सकता था। जिंदगी अगर जुआ थी तो मैं जुआ खेल चुका था, अब जो होता देखा जाता। मेरे दोस्त मेरा मजाक में उड़ाते रहते कि तेरी बीवी ख्वाजा सरा होगी, बहुत पछताएगा, लेकिन मैंने किसी की बात ना मानी। मैंने एक बहुत बड़ा घर किराए पर ले लिया था जहां शादी के बाद मैं रानी को रख सकता। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, मेरी खुद की जॉब थी। आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब मेरी शादी रानी से हो गई। मैं अपनी शादी पे बहुत टेंशन में था कि जाने क्या होगा। सारी रात में सोचता रहा, अगर रानी ख्वाजा सरा निकली तो मेरा क्या होगा। मेरी शादी पे कोई नहीं आया था, ना मेरे दोस्त, ना रिश्तेदार और ना ही मेरे अपने घर वाले। सबको यही लगता था कि जैसे मैं शादी नहीं कोई गुनाह कर रहा हूँ।
मुझे किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन मेरी खुद की उलझन बढ़ती चली जा रही थी। शादी में जितनी देर रस्में चलती रही, मेरा दिल धड़कता रहा। मैं इंतजार कर रहा था का जब मुझे रानी के बारे में सच पता चलता। पता नहीं उस वक्त मेरी क्या हालत होती। मैं रानी को ब्याह कर अपने घर ले आया था और रानी को कमरे में बिठा दिया। रानी के साथ उसकी माँ और एक बहन भी आई थी, जो 2-3 घंटे बाद चली गई। अब रात हो चुकी थी, मुझे रानी के कमरे में जाना था, लेकिन मैं ये सोचकर डर रहा था जाने क्या होगा। मैं कमरे में चला गया, लेकिन मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैंने एक अजीब चीज देखी। बाकी की कहानी अगले किस्त में।